नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आप सबको सलामती दे और आगे की ओर बढ़ते चले जाए। लगातार आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, हम लाइव भी आते चले जाएंगे आप सबके सामने। हो सके तो हम फेसबुक के ऊपर भी आने की कोशिश करेंगे लाइव, ठीक है। तो मेरे दर्शक मित्रों, हम बात कर रहे थे कि एक वीडियो में हम बात कर रहे थे, बात करते करते हम कहीं और चले गए थे, इसके वजह से वो वीडियो मुझे कट करना पड़ा। हमें रास्ते में चलने के लिए उजाले की जरूरत है। हमें रास्ते में चलने के लिए साफ सुथरा चाहिए, चाहे रोड कहो, चाहे रास्ता कहो, चाहे साधारण रोड कहो, चाहे हाईवे रोड कहो, है ना। तो सब कुछ एकदम साफ सुथरा चाहिए। बॉम्बे यानी कि गुजरात से लेकर बॉम्बे तक हमने देखा रास्ता, कई जगह ऐसे खड्डे होते हैं और कई जगह तो इतना चिकना रोड है कि पूछो मत, है ना। लगातार लगातार तीसरे चौथे पांचवें गियर में गाड़ी चला सकते हैं, इतने रफ्तार में गाड़ी जा सकती है, ऐसा रोड है। उसी प्रकार से आपके जीवन में रफ्तार होना चाहिए। क्या रफ्तार? आत्मिक जीवन की रफ्तार। धीरज तो रखना ही है, लेकिन आत्मिक जीवन में कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। आत्मिक जीवन में जैसे आप चलते चले जाओगे, जीवन में सक्सेसफुल होते चले जाओगे। कोई अकड़ नहीं होना चाहिए जीवन में, कोई घमंड नहीं होना चाहिए जीवन में। लगातार इंसान को सुधारने के लिए आप आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। साथ ही साथ अपनी शिक्षा का ही बढ़ावा ना करें, किसी व्यक्ति को भी मौका दीजिए ताकि उसने जो सीखा है उस बात को वो मद्देनजर रख सके और आपको कुछ सीखने में मदद कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर उसकी शिक्षा में आपको कोई मुनाफा नहीं है या फिर फायदा नहीं है या फिर बढ़ोतरी नहीं है, तो फिर आप उससे दूरिया कर सकते हैं, ठीक है। और उससे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। कोई गलत सिखा रहा है तो जरूर उसे फोन कीजिए। उनके वीडियो से अगर कोई आपत्तिजनक बात आपके पास पहुंची है, आपको ठेस पहुंचा रही बात है, तो जरूर उन्हें फोन कीजिए और कुछ बातें सुलझाने की कोशिश करें। हालांकि उनका रिकॉर्डिंग करके लोगों के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो आइए हम कुछ बातें करते हैं। जैसे हम संसार में चलते 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 जाते हैं, तो हम आत्मिक अगर है तो संसारिक गुण हमारे अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है। जैसे कि रोमियो 12 का 2 वचन, उसमें कहा कि संसार के जैसे मत बनो, उसके जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तो आपने जो रूप धारण स्टार्ट किया है आत्मिक रीति से, रूप धारण जो आपने स्टार्ट किया है वो आत्मिक है। संसारिक रीति से आपको चलने की इजाजत नहीं है। शरीर आपका हो सकता है संसार के कपड़े पहनेगा, संसार का भोजन खाएगा, है ना, और क्या बोलना चाहिए, संसार की जमीन के ऊपर चलेगा। लेकिन आत्मिक जीवन भी ऐसा है जो आत्मिक रीति से चलना होता है। प्रेज हालेलुया। और संसार जैसे कर रहा है, वो बदला ले रहा है, झगड़ा कर रहा है, बुराइयां कर रहा है, आपको लूटपाट कर रहा है, आपको दगाबाजी करेगा, आपको नीचे गिराएगा, आपसे लोग नफरत करेंगे, आपसे बोलने के लिए इच्छा नहीं होगी, है ना, क्योंकि उनका सोचना और आपका सोचना में मैचिंग नहीं होता है। आपका बोलने में उनका बोलने में मैचिंग नहीं होता है। इसके वजह से लोग आपसे डर भी रखेंगे, आपसे दूरियां बनाएंगे, आपसे दूर चलते चले जाएंगे और आपको अपना नहीं समझेंगे बल्कि पराया समझेंगे। सालों साल फोन नहीं उठाएंगे, सालों साल क्या बोलना चाहिए, आपसे मेल मिलाप करने का विचार ही उनके अंदर नहीं आएगा। समझ रहे मेरे भाई बहन? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो जो आप सभी के सामने लगातार बढ़ती चली जाए। हाँ जी, तो आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाना चाहिए आप सभी को।
लगातार आत्मिक उन्नति आपके जीवन में होती चली जाए, यह हमारी आशाएं हैं। जैसे कि आत्मिक उन्नति के लिए बाइबल के मुख्य वचन बताता हूं, 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय, उसका 1 यानी कि 1 अध्याय उसका 2 वचन हम पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड। और साथ ही साथ आपको और भी आगे बताता हूं, पहला यानी कि 2 पत्रस 3 अध्याय उसका 18 वचन भी देखना है, साथ ही साथ रोमियो 12 का 2 भी देखना है। चलो आपके सामने कुछ बातें फरमाना चाहते हैं, और बाकी जो बातें अगर रह जाए पढ़ने के लिए तो बाकी आप पढ़ लेना है। यानी कि 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा गया? जैसे आत्मिक उन्नति आप कर रहे हैं उसी प्रकार से सारी बातों में भी उन्नति पाए और भला चंगा रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्या रहे? भला भी रहे और चंगा भी रहे, कि लोग तुम्हें भला कहें और स्वस्थ रहता है ऐसा भी कहना चाहिए। लोग ऐसा ना कहे कि ये बीमार है, फलाना ढेकना है, क्या बोलना चाहिए कि भला नहीं है, ये नहीं है, फलाना ढेकना। आसपास के हमारे आसपास के लोगों को आप पूछ सकते हैं, उनके साथ हम भले भलाई करते रहते हैं, मिलते रहते हैं और क्या बोलना चाहिए, अच्छे बात करते हैं, चाहे वो प्रभु में नहीं है। आखिर हमारा फर्ज बनता है भला करना और भले बनना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे और बातें बताता हूं। 2 पत्रस उसका 3 का 18 वचन। परंतु हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब हो और अंत यानी कि अनंत दिन तक, यानी कि अंत दिन तक होती रहे, हमेशा तक होती रहे। आपके और मेरे जीवन में जो अंत का दिन है तब तक उसकी महिमा करते रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड, है ना? अनंत तक उसकी महिमा बनी रहे। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा आपके और मेरे जीवन के द्वारा लगातार बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और रोमियो 12 अध्याय उसका 2 वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि की नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। प्रेज द लॉर्ड। चाल चलन भी बदलना चाहिए। कैसी चाल चलते हैं, कैसा व्यवहारिक जीवन जी रहे हैं, कैसे लोगों को दगाबाजी कर रहे हैं, चाल को पहचानने की जरूरत है कि आप कौन सी चाल के साथ चल रहे हैं, आप कौन से मार्ग में दौड़ रहे हैं, आप कहां जाकर रुक रहे हैं, वहां रुक कर क्या कर रहे हैं, उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 2 वचन। नया जन्मे हुए की नाई परमेश्वर के वचन के निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार के रास्ते बढ़ते जाए। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक दूध की लालसा करें, आत्मिक शिक्षा की लालसा करें, ताकि उद्धार के लिए रास्ते बढ़ते जाए, खुलते जाए, खुलते जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।